हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपकी जो हमारी वीडियो रहेंगी वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेंगी और सी टेट के पेपर के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे और टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर कि इंटेलिजेंस होती क्या है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले की बात बताऊँ आपके लिए तो कि इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले फ्रांस की गवर्नमेंट ने काम किया था। उन्होंने क्या किया था कि जो इंटेलिजेंस के लिए कि बच्चों की बुद्धि चेक करने के लिए कि वहाँ पर क्या हो सकता है, तो उन्होंने जो उनका स्कूल था उसके बच्चों को दो पार्ट में बांटा, एक लोअर लेवल करिकुलम और एक हायर लेवल करिकुलम। तो लोअर लेवल करिकुलम और हायर लेवल करिकुलम में जो बांटने का टास्क दिया था वो वहाँ के एक टीचर को दिया था जिसका नाम था बिनेट। क्या नाम था? बिनेट। तो बिनेट का नाम आपने तो सुना ही होगा, ठीक है। तो 1905 में इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था कि जिसके बेस पर आप पता कर सकते कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। विनय के अनुसार जो इंटेलिजेंस होती है वो इस तरह की एबिलिटी होती है कि वो उससे आप अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और दूसरी तरह आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है, और तीसरी तरीके से आप रीजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो विनय ने तीन ही बातें बताई। पहली बात, अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से कर सकते हो, रीजन अच्छी तरीके से दे सकते हो और अच्छी तरीके से जज कर सकते हो। ये सारे काम थे विनय के, और विनय ने ही पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। और ये जो टेस्ट था वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1908 में एक और साइंटिस्ट आए, एक और साइकोलॉजिस्ट आए, सॉरी फॉर दैट। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया 1908 में। जो नए व्यक्ति थे इनका नाम था थियोडर साइमन। थियोडर साइमन ने क्या काम करा, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। फिर 1912 में एक और घटना घटी, एक और इसमें नई अचीवमेंट आई जब 1912 में आईक्यू रेशियो दिया गया। आईक्यू जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मेंटल एज आपकी कितनी है बटे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, ये कॉन्सेप्ट दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था स्टर्न। क्या नाम था? स्टर्न, विलियम स्टर्न व्यक्ति का नाम था, जिन्होंने ये आपका रेशियो दिया था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आईक्यू परसेंटेज निकल के आ जाता था। और ये जो रिवाइज किया था ये किया था टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन ने। तो सही से समझ लीजिए एक बार दोबारा से कि विनय ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज का जो दिया था कॉन्सेप्ट वो दिया था थियोडर साइमन ने। और ये जो फॉर्मूला है ये आधा वाला एम ए अपॉन सी ए, ये दिया था रेशियो किसने? विलियम स्टर्न ने। और टर्मन ने ये फॉर्मूला आगे फर्दर ड्राइव किया था, आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। तो ये आपने ग्राफ भी देखा होगा इस तरह वाला, जो आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये ग्राफ को आप एक बार घर पे और देख लेना। 50 से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है, आप घर पे जाके देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे हम बढ़ लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो बहुत सारी थ्योरीज है वो दी गई हैं, जैसे कि आपकी पहली थ्योरी दी गई है गार्डनर के द्वारा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। फिर स्टेनबर्ग की थ्योरी दी गई है जिसमें टीआरकिक थ्योरी है, जिसमें तीन के बारे में बताया गया है। तीन फैक्टर बताए गए हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और आपकी जो दो ये हो गई। एक और मैं आपको बताता हूँ जो दी है इन्होंने टीआरकिक थ्योरी, ठीक है। पहली कौन सी होगी? एनालिटिकल, दूसरी होगी क्रिएटिव और तीसरी होगी प्रैक्टिकल। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जो आपकी स्टेनबर्ग ने दी है फैक्टर थ्योरी, इसे हम कह सकते हैं। तो इसके मेनली तीन फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं साहब? तो पहला है आपका एनालिटिकल, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं, जो मैथ में बहुत ज़्यादा बढ़िया करते हैं, अच्छी तरीके से थिंक कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव होते हैं, जो एक क्वेश्चन के नए नए तरीके निकालते हैं किस तरह से सॉल्व हो सकता है, या उनकी जो क्रिएशन की पावर है बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी होती है प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रखते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि स्टेनबर्ग की जो थ्योरी थी उसमें कितने पार्ट थे? तीन पार्ट थे। कौन कौन से थे? पहला था एनालिटिकल, दूसरा था क्रिएटिव और तीसरा कौन सा था? प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन एक आ जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? तो आप याद रखना, गार्डनर ने दी थी। किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी।
ये आप कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। कौन कौन सी 2 बात कर ली हमने, पहली गार्डनर की थ्योरी के बारे में बात कर ली, फिर स्टेनबर्ग की थ्योरी के बारे में बात कर ली, और बाकी बची हुई यहाँ पर लिखी है। तो लियोस थर्स्टन ने जो दी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, और हार्वर्ड गार्डनर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। अब ये JB कैरोल हैं, इन्होंने 3 स्टार्टम थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है ये, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया कि पूरा समझाया कि इंटेलिजेंस क्या होती है, विनय ने क्या काम करा, थियोडर साइमन ने क्या काम करा, IQ स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो किसने दिया। इन सबको आप तैयार करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।